हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि खेती के लिए जमीन की न्यूनतम सीमा तय करना गरीब किसानों पर जुल्म है। सरकार किसानों से उनकी जमीन छीनना चाहती है। और आप किसी की भी प्रॉपर्टी, जो उसका एक मूल अधिकार है प्रॉपर्टी रखने का, तो आप तो उसके हर अधिकार का हनन कर रहे हैं। और किसके लिए चाहिए आपको? लोगों को सक्षम बनाने के लिए या अपने आप को और आपके माध्यम से बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी कैथल पहुंचे। आने वाले 5 तारीख को रैली होगी, उस पर चर्चा की गई, साथ ही लाठीचार्ज पर भरपाई की मांग की। हरियाणा हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार ने दुर्भावना के तहत वो सब कांड करवाया है। और उसमें हमने पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें हमने सरकार से मांग रखी है कि जो घायल है उनको 2 लाख रुपए मुआवजा, जिस भाई की डेथ हुई है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा और उसके बेटे को नौकरी, जो गाड़ियां टूटी हैं उनका मुआवजा, और जो दोषी अधिकारी हैं SDM है और वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं उन सब के ऊपर मुकदमा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बीते रोज PGI से डिस्चार्ज होकर सीधे अपने कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद देर शाम अपने निवास पर अंबाला पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने रेड कार्पेट पर फूलों की बरसात के बीच में अनिल विज का स्वागत किया। जो कार्यकर्ताओं का, लोगों का स्नेह मिला है, जो उनकी दुआएं हैं और जो PGI के डॉक्टरों ने इलाज किया है, ये सबका मिला जुला असर है। इतनी गंभीर अवस्था में, जिस अवस्था में मैं अनिल विज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, जिसके बाद उनके निवास पर फरियादियों की कतारें लगनी शुरू हो गई, जहां अनिल विज फिर से लोगों की सेवा में जुट गए। में रेस्ट मिलता है और मैं तो अस्पताल में भी मैंने पूरा अपना काम करने की कोशिश की है, चाहे मैं PGI में रहा, चाहे मैं डॉक्टर में रहा। मुझे काम करने में आराम मिलता है, काम करना मेरा जुनून है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मेरी बीमारी की वजह से कोई भी काम रुके, फाइलें चलती रहें। अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी फेडरेशन और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सभी विभागों के कर्मचारियों ने गोहाना जींद रोड पर नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। सरकारी राज्य कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश भर में जो सरकार निजीकरण के विभागों को बेच रही है, लगभग 26,700 किलोमीटर रोड बेच रही है, 150 रेलवे स्टेशन बेच रही है और 400 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला जेल से रिहा होने के बाद अब फील्ड में उतर गए हैं। OP चौटाला ने आज से हरियाणा में कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत सिरसा से की। उनकी मांग को मानना पड़ेगा, अन्यथा ये सरकार नहीं रहेगी। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि इस आंदोलन के माध्यम से आज 36 जात के लोग इसमें शामिल हैं। नॉर्थल BDPO कार्यालय में तैनात पंचायती राज विभाग के JE को रोहतक विजिलेंस के DSP नरसिंह एरावत की टीम ने ठेकेदार से 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। राहुल है, JE है पंचायती विभाग में और कंप्लेनेंट है सुमित खान, और इन्होंने बकौरपुर गांव में शमशान घाट का 4 दीवारी का टेंडर ले रखा था। तो इस संबंध में JE साहब ने इनसे रिश्वत। चरखी दादरी के बाजारों और गलियों में खुले सीवर हादसे को न्योता दे रहे हैं और वहीं गलियों से लेकर बाजारों तक जल भराव। की जो मेन बाजार है इसके अंदर कम से कम आगे जाओगे तो यहाँ छाती तक भी 5-5.5 फुट पानी भरा हुआ है। और ये हमारे दुकानदार व्यापारी भाइयों ने ये अपनी खुद अपनी व्यवस्था की, इस प्रशासन का यहाँ कोई आज तक निब तक नहीं आया है। ये सुबह 3 बजे बरसात हो रही है और हमारी दुकान पर खुद इसका लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। पानी के बीच खड़े होकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चेताना चाहते हैं और सभी दुकानदार भाई इस बात का भारी रोष है कि लाखों का सामान हमारा इस पानी के अंदर बह चुका है और प्रशासन का यहाँ तक DC भी बैठा हुआ है, जहाँ जिला है ये आने काम निकल